बड़ी अहम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है DGI-SPR ने, और उन्होंने बिल्कुल सूरत हाल को वाज़ेह कर दिया। और मैं आपको बताऊं, इस वक्त नून लीग पर लर्जा तारी होगा, नवाज शरीफ कांप रहा होगा, मरियम भी राह लब रही होगी इधर उधर, शहबाज भी बड़ा परेशान, और जरदारी की भी आपको बीमारी की खबर आ जाएगी। क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं अभी आपको बताता हूँ कि कहा क्या उन्होंने। ये बीमारियों का सीज़न, ये जो बीमार लीडर पिछले 1 साल से इक़्तिदार में बैठे और कोई भी इनमें बीमार नहीं हुआ, हॉस्पिटल नहीं गया, अब आप देखिएगा ये कितना बीमार होते हैं और कैसे भागते हैं। बड़ी वजाहत से पाकिस्तान की फ़ौज ने आज DGI-SPR ने ये बात कही है। और एक बात, ये जब से वो तैनात हुए हैं उनकी पहली अपीयरेंस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 1 साल में, और लाइव नहीं चलाई गई, रिकॉर्ड की गई, हिस्सा भी कोई नहीं काटा उन्होंने उसका, और फिर उसके बाद उसको चलाया गया। मैसेज क्या है? मैसेज उसमें यह था, जो सवाल और जवाब हुए, 3-4 बातों की बड़ी वजाहत की उन्होंने। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हुकूमत का क्या बयानिया अब तक चला आ रहा है कि पाकिस्तान में, पंजाब में इंतखाब इसलिए नहीं हो सकते कि फ़ौज अवेलेबल नहीं है, हालात बड़े ख़राब हैं, फ़ौज एक ऑपरेशन कर रही है और उस ऑपरेशन की वजह से वो अपने बंदे, अपने फ़ौजी नहीं दे सकते इलेक्शन करवाने के लिए। आज ये बताया DGI-SPR ने कि पाकिस्तान में कोई बड़ा ऑपरेशन नहीं हो रहा, कोई बड़ा ऑपरेशन प्लान नहीं है, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में कोई नो गो एरिया नहीं है, और तकरीबन 22-23 करोड़ के मुल्क में सिर्फ 70 ऑपरेशंस हो रहे हैं जो इस वक्त चल रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ये ऑपरेशंस हैं। लेकिन हम तो जो बड़ी मशकें हैं उसको भी कट करके अपने एक्सपेंसेस की वजह से सिमुलेटेड वो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं ताकि एक्सपेंसेस कम हो। तो इसका मतलब क्या कि फ़ौज अवेलेबल है। दूसरी जो DGI-SPR ने बात कही कि फ़ौज की जो इलेक्शन के लिए या किसी भी सिविल काम के लिए तैनाती जो है वो वफाकी हुकूमत करती है आर्टिकल 245 के अंडर। तो इसका मतलब क्या हुआ था कि अगर हम नहीं आए, कहीं पर तैनाती हमारी नहीं हुई, तो इसका वजह वफाकी हुकूमत ने हमें कहा ही नहीं। वफाकी हुकूमत ने तैनात करना है फ़ौज को, जहां वफाकी हुकूमत ऑर्डर करेगी फ़ौज वहां पे चली जाएगी। लेकिन क्योंकि अभी वफाकी हुकूमत ने आर्टिकल 245 के तहत कोई ऑर्डर जारी नहीं किया तैनाती का, तो इसलिए ये समझना, ये उन्होंने कहा, ये मैं उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं कि ये समझना कि जनाब फ़ौज जो है वो इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है, फ़ौज इलेक्शन के लिए अवेलेबल नहीं है, ये वफाकी हुकूमत का फ़ैसला है, ये फ़ौज का फ़ैसला नहीं है। फिर इससे भी इम्पोर्टेंट बात जो उन्होंने कही कि हम चीफ इलेक्शन कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बात बता चुके हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से जो मुलाकात थी हमारे ऑफिशियल्स की, वो एक इदारे की चीफ जस्टिस से गुफ्तगू थी, बड़ा उन्होंने उस सारी गुफ्तगू को ओन किया। फिर इसके बाद उन्होंने जो अगली बात कही वो ये थी कि मौजूदा सूरत हाल में स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि वो इत्तफाक राय पैदा करें। स्टेक होल्डर्स कौन हैं? पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। इत्तफाक राय कौन पैदा नहीं कर रहा? मुज़ाकरात के लिए मौलाना फजलुर रहमान तैयार नहीं है, मुज़ाकरात के लिए नवाज शरीफ तैयार नहीं है। इमरान खान तो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जनाब आप मुज़ाकरात करें, इलेक्शन की तारीख पर हम करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने तो 3 मेंबर कमेटी भी बनाई, और हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से टाइम लेने के लिए असद कैसर से गुफ्तगू भी की और ये कहा कि 26 को हमारी मुलाकात है जी। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 27 तारीख रखी, जो पंजाब में इलेक्शन की तारीख है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी ये कोशिश की, अभी भी उनकी ये कोशिश है कि अगर जनरल इंतखाबात के लिए और सूबों के इंतखाबात के लिए एक दिन तय हो जाता है जिस पर तमाम सियासी जमातों को कंसेंसस है, तो जो 14 मई की डेट है सुप्रीम कोर्ट उसको आगे ले जा सकती है। इमरान खान भी ये कह चुके हैं कि हुकूमत अपनी तजावीज़ दे, संजीदगी से दे, हमारी कमेटी तैयार है, हम उसको देखने के लिए तैयार हैं। तो जो 2 बड़े लोग जो नहीं मान रहे, एक नवाज शरीफ और एक मौलाना फजलुर रहमान, जो पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी हमेशा 2 तरफा गेम करती है, वो उसको भी खुश कर रही है और वो उसको भी खुश कर रही है। प्रेशर पड़ा तो मुज़ाकरात कर लेंगे, प्रेशर नहीं पड़ा तो मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो ये कहा DGI-SPR ने कि 22 दिसंबर, ये 31 दिसंबर, उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर 2022 को आर्मी चीफ ने यह कहा था कि आप इत्तफाक राय कायम करें तमाम स्टेक होल्डर्स।
फिर इससे भी एक और साथ साथ इम्पोर्टेंट बात कही, DGISPR ने ये कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज का किसी मखसूस सियासी जमात या सियासी ग्रुप की तरफ कोई झुकाव नहीं है, और पाकिस्तान की फ़ौज ये समझती है कि अगर किसी एक ग्रुप या सियासी जमात के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी तो इससे मुल्क में इंतशार पैदा होगा। और साथ DGISPR ने यह कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज का पाकिस्तान की हुकूमत के साथ एक आईनी ताल्लुक़ है। आइन ये कहता है कि फ़ौज ने हुकूमत के साथ मिलकर काम करना है और हुकूमत के अंडर काम करना है, लेकिन उन्होंने ये साथ ये कहा कि हमारा कोई इसको सियासी रंग देना या इसको ये कहना कि हम PDM की सियासत के साथ हैं, हुकूमत की सियासत के साथ है, ये कतई तौर पर गलत और बेबुनियाद है। फ़ौज का झुकाव किसी ग्रुप की तरफ नहीं है, फ़ौज को सब अजीज़ हैं और फ़ौज पाकिस्तान के अवाम की है। ये इतनी बड़ी एक स्टेटमेंट आज क्लियर किया गया है DGISPR ने, एक साल में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो अभी कौन एक सियासी ग्रुप और एक जमात के ख़िलाफ़ बात कर रहा है कार्रवाई की? हुकूमत। इमरान खान के ख़िलाफ़ 150 पर्चे, तहरीक इंसाफ को एक निशाना बनाया हुआ है। और क्या कह रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान, क्या कह रही है मरियम नवाज़, क्या कह रहा है राना सनाउल्लाह कि इमरान खान एक फितना है, इसको सियासत से निकालें, इसके साथ तो बात ही नहीं हो सकती। फ़ौज इसके मुकाबले में क्या कह रही है कि किसी एक ग्रुप मजहबी या सियासी, उसके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई है वो इंतशार पैदा करेगी। तो आपके सामने ना कोई ऑपरेशन हो रहा है मुल्क में बड़ा जिसकी बुनियाद बना के इलेक्शन आगे ले जाने की बात, और ना ही फ़ौज ने कोई इनकार किया है, इसलिए कि तैनाती तो वफाकी हुकूमत ने करनी है आर्टिकल 245 के तहत, वो तैनाती कर रहे हैं, फ़ौज तो तैनात होने के लिए तैयार है, और हुकूमत के साथ कोई सियासी ताल्लुक़ नहीं है, सिर्फ एक आइनी ताल्लुक़ है, पाबंद है आइन के तहत जो हुकूमत कहेगी वो करने के लिए। फिर एक मखसूस ग्रुप या पार्टी यानी तहरीक इंसाफ या कोई और उसके ख़िलाफ़ फ़ौज कार्रवाई करने के लिए वो समझती है कि उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई मुल्क में इंतशार पैदा करेगी किसी भी सियासी ग्रुप के ख़िलाफ़। तो आज ये जो सारा बयानिया था नवाज़ शरीफ का, मरियम नवाज़ का, इवन आसफ जरदारी का, मौलाना फजलुर रहमान का, वो जो गीदड़ भभकियाँ और बड़े बड़े दावे, वो बिल्कुल नंगा कर दिया DGISPR ने आगे इन सबको कि ऐसा कुछ नहीं है, ये पाकिस्तान की फ़ौज है, आइन के साथ खड़ी है, ताल्लुक़ भी आइनी है। यानी अगर ये लोग आज हुकूमत से निकलते हैं तो इनसे ताल्लुक़, हुकूमत वाला ताल्लुक़ जो था वो हुकूमत में रहते हुए हैं, अगर ये हुकूमत से निकलते हैं तो सियासी ताल्लुक़ नहीं है, ये कोई हमारी पार्टी नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 27 से 2 दिन पहले और जिस वक्त चाइना गए हैं उस वक्त बड़ा ज़बरदस्त। और